हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे किस तरह से हम इस तरह की फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं जो एसएससी एग्जाम्स का फॉर्म भरते टाइम आपके एक्सेप्ट हो जाए। पिछले साल 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिनमें से 1 लाख से ज़्यादा लोगों की फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। किसी ने चश्मे के साथ फ़ोटो खींच दी थी, किसी ने क्या किया था कि फॉर्म फ़ोटो जो अपलोड करी वो ब्लर आ रही थी, बैकग्राउंड सही नहीं था। मल्टीपल रीजन्स की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, जिससे कि आपका ना हो। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बता भी रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ मोबाइल से कैसे फ़ोटो खुद क्रिएट करनी है मोबाइल एप्लीकेशन डाल के, वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। इस वीडियो में डेस्कटॉप के थ्रू कैसे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर क्रिएट करने हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपका ये होगा कि आप अपने फ़ोन से अपनी एक फ़ोटो ले लें, किसी को फ़ोन पकड़ा दें और फ्रंट व्यू में अपनी फ़ोटो खींच लें। और साथ साथ सिग्नेचर वाइट पेपर पे करके उसका फ़ोटो ले लें और किस तरह से उसे कंप्यूटर में भेज दें। ठीक है, मेन काम ये आपने कर लिया, उसके बाद का प्रोसेस मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये गाइडलाइंस है फोटोग्राफ की कि जो फोटोग्राफ होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में 20 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। जो इसकी विड्थ होती है वो 3.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो आपकी 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेसिकली ये रेशियो देखते हैं कि 3.5 रेशियो 4.5 आपका होना चाहिए। मतलब आप देखेंगे ये रेशियो अगर निकाल लूँ, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7:9 होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आपकी फ़ोटो एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये कहा जाता है। बट कोई डेट आपको मेंशन नहीं करनी, तो पुरानी फ़ोटोग्राफ भी आपकी चल जाएगी। बट रिकमेंडेड यही है कि आप लेटेस्ट फ़ोटो खींच के वहाँ पे लगाएं तो बेस्ट रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिना चश्मे के, बिना कैप के आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और आपका जो फ्रंटल फेस है वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आपको इस फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। ये इनकी एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ है और बाकी नीचे की जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स हैं ये रिजेक्ट की गई हैं। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा आपको लेके चलता हूँ, फिर मैं अपलोड करके भी दिखाऊंगा फोटोग्राफ वो जो मैं डाल रहा हूँ वो एक्सेप्ट हो रही है नहीं हो रही। एक्सेप्ट होने के बाद भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। ठीक है, फाइनल जो रजिस्ट्रेशन में आता है उसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके सही आने चाहिए। अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले पावर पॉइंट खोल रहा हूँ। पावर पॉइंट हम यूज करेंगे फोटोग्राफ और साइन बनाने के लिए। मैंने एक नई स्लाइड खोल ली। ठीक है, इसके लिए आपको स्लाइड साइज क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, आप सबसे पहले यहाँ पे ऊपर डिजाइन दिख रहा है ना, ये यहाँ डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे स्लाइड साइज। ठीक है, कस्टम स्लाइड साइज, यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट दी हुई है। ठीक है, हमें यहाँ पे आप देखेंगे जो विड्थ थी 3.5 थी और हाइट थी हमारे पास 4.5, तो रेशियो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 7:9 बनेगा। ठीक है, हमें इसी के मल्टीपल में कुछ रखना है। अगर मैं यहाँ पे 3.5 और 4.5 ही रख देता पावर पॉइंट के अंदर, तो होता क्या है, जो हमारी फोटोग्राफ बनती है उसका साइज बहुत कम हो जाता है, वो 7-8 केबी की बनती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये डायरेक्टली साइज चाहें तो याद रख सकते हैं। विड्थ मैं रख रहा हूँ 10.5 और हाइट को मैं रख देता हूँ यहाँ पे 13.5। मतलब ये मैंने 10.5 क्या है 3.5 × 3 और हाइट क्या है मेरी 4.5 × 3 कर दिया, जिससे कि चीज़ें मेरे लिए आसान रहे। ओके, इंश्योर फिट मैंने ऐसे करके कुछ कर लिया। ये हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होती है उसका वो बन गया फॉर्मेट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, ऊपर टूल बार में पिक्चर्स में जाके दिस डिवाइस मैं कोई पिक्चर लूँगा। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने डेस्कटॉप पे अभी मोबाइल से एक फ़ोटो क्लिक करके डाली थी, जैसे ये वाली माई पिक 1, मैंने ऐसे कोई फ़ोटो खींची और यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब देखो ये फ़ोटो तो सही फ्रेम में आ नहीं रही जितने में आनी चाहिए थी, तो मैं इसे थोड़ा छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसे ड्रैग करूँगा। ड्रैग कहाँ से कर रहा हूँ, मैं कोने वाले पोर्शन से कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ड्रैग करोगे तो गलत हो जाएगा, ये खिंच गई फ़ोटो। ठीक है, तो एग्जैक्ट साइज मेंटेन नहीं रहा, थोड़ा बहुत फोटो में हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं करना। जब भी हम फोटो को ड्रैग करेंगे ये कोने वाले पोर्शन से करेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया। अभी ये बड़ा हो रहा है, मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ। राइट क्लिक करूंगा और ऊपर आ जाएगा क्रॉप, ऊपर या बॉटम में कहीं भी आ सकता है। क्रॉप करके छोटा दे कर दो। हमें मेनली क्या चाहिए, हमें फेस से मतलब होता है, उन्हें बाकी किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है एसएससी वालों को, कि आपका फेस सही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया ऐसे। अभी भी मेरा जो फ्रेम है पीछे उसमें सही नहीं आ रहा, तो मैंने ये यहाँ पे रखा, एक कोने से कोना मिलाया और इसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर सकता हूँ। या फिर एक काम करता हूँ, फेस को ज़्यादा बड़ा करने के लिए मैंने थोड़ा और जूम कर दिया। मैं फिर से क्रॉप करता हूँ और यहाँ से खींच के इधर कर दिया। और ये आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि कहाँ तक आ रहा है, ये वाइट वाला कर दिया। ठीक है ना, ये मेरी फोटोग्राफ रेडी हो गई। ठीक है, ये एसएससी की वेबसाइट पे हम अपलोड कर सकते हैं। अब ये पूरा हो गया, आप चाहें तो इसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं फोटोग्राफ में, जैसे कि मान लो आपको करेक्शन करनी है, कलर वगैरह थोड़े आपको लग रहा है सही नहीं आ रहा है या ज़्यादा डार्क आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो करेक्शन करके आप सही भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने करा, करेक्शन से और गंदा हो गया, पहले ज़्यादा सही था, कंट्रोल Z करके ये ही ठीक लग रहा था जो मैंने इनिशियली फोटोग्राफ अपलोड करी थी। ठीक है, आप करेक्शंस वगैरह कर सकते हैं। अब इतना हो गया, मेरी फोटोग्राफ हो चुकी है रेडी। डेट नहीं डालनी होती है एसएससी में लेटेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई डेट नहीं डाल रहा।
डाल दोगे तब भी रिजेक्ट नहीं होगा, बट अवॉइड करो डेट डालना जब कहीं ही नहीं है डेट डालने को। फिर यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा, फाइल में यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करूँगा, वरना कंट्रोल एस कमांड भी आप यूज कर सकते थे। फिर मैं यहाँ पे कहूँगा डेस्कटॉप। ठीक है, अभी यह पीपीटी की फॉर्म में सेव होगी, आप चाहें तो पीपीटी की फॉर्म में सेव कर सकते हैं। ठीक है, पीपीटी आपकी अपलोड तो होगी नहीं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट एसएससी पिक फॉर्मेट, यही चीज़ मैं आपको दे दूंगा क्योंकि इसमें डायमेंशंस पहले से सेट हैं, जिससे कि आपका काम चल जाए। फॉर्मेट आरबी। ठीक है, ये पीपीटी है हमारे पास, तो मैंने इसलिए इस नाम से सेव करा। बाकी आपको मेनली जो करना है वो आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सेव एज पे ही क्लिक करना है। जहाँ पे भी आप सेव करना चाहें, से मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है। अब यहाँ पे मुझे पीपीटी वहाँ पे अपलोड नहीं होगी, वहाँ पे होगी जेपीजी फॉर्मेट अपलोड। तो यहाँ पे मैंने गया और मुझे यहाँ पे जेपीजी फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। और इसका नाम क्या रख दूंगा मैं, शुभम एसएससी पिक। ठीक है, अगर जो मुझे फॉर्म में अपलोड करनी होगी मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर ली। ठीक है, जस्ट दिस वन कर देंगे। कि ये पूछ रहा है कि आप सिर्फ पहले वाली स्लाइड को ही जेपीजी की फॉर्म में करना चाहते हो या बाकी स्लाइड्स को भी, इसमें हमने एक ही स्लाइड बनाई है तो जस्ट दिस वन करेंगे, ओके। ठीक है, अब मेरी डेस्कटॉप पे आ गई होगी, मैं एक बार देखता हूँ डेस्कटॉप पे क्या आया है। ठीक है, डेस्कटॉप पे शुभम एसएससीपी की ये मैंने बनाई है। मैं प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, डायमेंशंस तो मुझे पता है सही है। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टीज में गया, आप देखेंगे फाइल साइज कितना बन के आया मेरे पास, 32 KB। 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए था, तो सही बना है। बाई चांस अगर आपके पास, जैसे जो मैं फॉर्मेट दूंगा इसमें 13.5 और मैंने 10.5 यूज किया है, जस्ट इन केस आपका साइज 20 KB से छोटा हो जाए या 50 KB से बड़ा हो जाए, तो वही रेशियो में मल्टीप्लाई आप कर देना। आपको क्या चाहिए, 7:9 का चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे, अगर मैं डिजाइन में जाता हूँ, स्लाइड साइज, यहाँ पे आप जाएंगे, ये मैंने 10.5 और 13.5 ही है अप्रॉक्सीमेटली, तो इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये यूज किया था। आपको इसी के मल्टीपल में कुछ लेना है, इसी में ऊपर नीचे किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो अगर साइज बड़ा चाहिए तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर आपका साइज फोटो का क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, ठीक है, 20 KB से कम जा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका साइज क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो आप इसे डिवाइड कर देंगे दोनों वैल्यूज को किसी भी पर्टिकुलर नंबर से। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी सेम साइज का है, ये मेरा सेव हो चुका है और मेरी फोटोग्राफ भी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं एक नई फाइल बनाता हूँ फॉर सिग्नेचर, कंट्रोल एन टू क्रिएट अ न्यू साइज, सॉरी सिग्नेचर की डायमेंशन दिखाऊँ। सिग्नेचर हमारा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 20 KB के बीच में साइज होना चाहिए, विड्थ होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर और हाइट होनी चाहिए हमारी 2 सेंटीमीटर। और एलिजिबल सिग्नेचर जो भी होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सही से दिखना भी चाहिए हमारा सिग्नेचर। और ये 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, अगेन रेशियो मेंटेन रहना चाहिए, 2:1 हमें चाहिए एक तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अभी अलग अलग वैल्यूज पे ट्राई करके देखा था किस पे सेट बैठ रहा था, तो मैं वही जो जिस पे सेट बैठ रहा था वो ले लेता हूँ। स्लाइड साइज करा मैंने, कस्टम स्लाइड साइज, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8:4 या 12:6। चलो 12:6 लेके देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 12:6 सही रहेगा। हाइट हमें 6 चाहिए, चौड़ाई हमें 12 चाहिए, ओके। ठीक है, 1:2 इंश्योर फिट करा। अब मैंने इंसर्ट में, जहाँ पे भी आपने डेस्कटॉप पे अपनी पिक्चर सेव की हुई है वो कर लेंगे। यहाँ पे ये मैंने साइन की फ़ोटो ले रखी थी, गंदी सी साइन की फ़ोटो आई है, जानबूझ के मैंने ऐसे ही रहने दिया। इसे ही मैं एडिट करके आपको दिखाऊंगा, ये मेरे साइन भी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये टिल्टेड आ रही है, मतलब टेढ़ी आ रही है फोटो, मुझे पहले तो इसे सीधा करना पड़ेगा। तो ऊपर आप देख रहे थे ना ये ऑप्शन छतरी सी ये बना हुआ है राउंड सा, इसे पकड़ के मैं ऐसे घुमा दूंगा तो ये पहले तो सीधा हो गया। अब मुझे इसे इस बॉक्स के अंदर फिट करना है किसी भी तरीके से, तो मैं हमेशा कॉर्नर से खींचूंगा, कभी भी ऐसे नहीं खींचेंगे हम। ऐसे खींचोगे तो देखो साइन चेंज हो गया, मेरा दब गया साइन। ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है। कंट्रोल जेड करके मैं वापस आया, हमेशा जब भी हम खींचेंगे यहाँ पे कॉर्नर से खींचेंगे। कॉर्नर से खींच के मुझे कुछ इस तरीके से खींचना है कि मेरा साइन बीचों बीच आए और पूरा बड़ा है। ठीक है, अभी भी मुझे नहीं लगता सही आया है। क्या ये अब बिल्कुल सही बैठ रहा है, देखो बीचों बीच है पूरी स्लाइड के और बिल्कुल ठीक है। मैं जूम आउट करता हूँ, अब मैं राइट क्लिक करके क्रॉप कर दूंगा इसे। क्रॉप करके मुझे क्या करना है, ये फिट हो जाए मेरा इस बॉक्स में। पीछे हल्का हल्की सी वाइट वाइट बाउंड्री दिख रही है ना आपको, उसके पास जाना है। ये यहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ से खींचूंगा, ये पूरा वाइट वाइट बॉक्स के अंदर रखना है। तो ये एक तरीके से सेट हो गया है मेरा। लेकिन मैं थोड़ा और जूम करना चाहूँ तो मैं और भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने इसे खींचा। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे रखा एक तरीके से। एक सेकंड, अगर मैं क्रॉप करता हूँ अब इसे कैसे आएगा ये, देखिए यहाँ तक। पीछे आपको हल्की हल्की बाउंड्री दिख रही होगी कि कहाँ तक जा रहा है, ये लाइन बनी हुई आ जाती है हल्की हल्की। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा ये है मेरे पास, ये पूरा का पूरा यहाँ पे फिट हो गया। साइन रेडी हो चुका है मेरा।
अब मैं इससे चाहूँ तो देखो ये बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक सा आ रहा है, मुझे इसे थोड़ा सही करना है कि विजिबिलिटी अच्छी रहे ना, अदरवाइज विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक करके फोटो पे पिक्चर फॉर्मेट पे आ गया अपने आप। यहाँ पे करेक्शंस पे जाऊँगा, करेक्शंस पे जाके यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी थोड़ा सही करने के लिए। जैसे मैंने ये वाला चूज करा तो ऐसा हो रहा है, ये चूज करा तो ऐसा हो रहा है, ये चूज करा तो देखो ये वाला सबसे परफेक्ट जा रहा है, ठीक है ना। ये वाइट बैकग्राउंड सा हो गया और मेरा पूरा साइन भी विजिबल है, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसे सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके, डॉक्यूमेंट्स में नहीं करना मुझे, डेस्कटॉप पे ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसे साइन साइन आर बी ई एस एस सी साइन आर बी फॉर्मेट, ठीक है, एस सी साइन आर बी फॉर्मेट, ठीक है। या तो आप सेव एज पे जाके सेव कर सकते थे, पीपीटी में ही सेव करना है तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। तो मैंने कंट्रोल एस दबाया, ये फॉर्मेट सेव कर लिया, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसे आप चेंज करके अपने आप अपनी फोटोज वगैरह ऐड करके कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद मुझे अब क्या करना है, अब ये फोटोग्राफ मुझे चाहिए क्योंकि एसएससी की वेबसाइट पे अपलोड करनी है। तो मैं फाइल पे जाऊंगा, सेव एज दबाऊंगा, या फिर आप F12 कमांड होती है वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट करा। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एसएससी, या फिर मैं लिखता हूँ शुभ साइन, ठीक है। और ये मुझे पावर पॉइंट की तरह नहीं, जेपीजी की तरह सेव करनी है, वहाँ पे जेपीजी अपलोड होगा। तो आई विल गो टू जेपीजी, फाइल इंटरचेंज इमेज, सेव जस्ट दिस वन एंड डन, ठीक है। अभी मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, हाँ ये भी मिनिमाइज कर देता हूँ और ये भी मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मेरी जेपीजी इमेज है जो मैंने बनाई है, आप देखेंगे ये बहुत अच्छी इमेज बनी है, ठीक है। कितना भी जूम कर लें ये फट नहीं रही है। ऐसे ही अगर मैं अपनी पिक्चर को देखूँ जो मैंने बनाई थी, ये ऑल दो 32 KB की है, लेकिन ये फटेगी नहीं क्योंकि अच्छी क्वालिटी में हमने बनाई है और साइज बहुत कम रखा है। पीपीटी में बनाने का यही फायदा। और मैं सिग्नेचर का देखो साइज देखता हूँ तो ये मेरे पास 11.3 KB आ रहा है, 10 KB से 20 KB के बीच का चाहिए था, ये उसी के बीच का है। जस्ट इन केस अगर आपका थोड़ा सा छोटा चला जाए तो मैंने क्या डायमेंशंस ली थी, मैंने ली थी यहाँ पे 12:6, मतलब जो हमारी विड्थ है वो डबल होनी चाहिए किसके, हाइट के। तो आप ऐसे 18:9 ले लेना अगर साइज क्या हो जाए हमारा कम पड़ रहा हो, ठीक है। अभी मैं अपलोड करके देखता हूँ एसएससी की वेबसाइट पे कि क्या ये मेरे जो सिग्नेचर और ये फोटो है ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे ये फोटोग्राफ अपलोड करनी है, मैं फोटोग्राफ पे गया, डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जो मैंने क्रिएटेड फोटोग्राफ है वो मेरी कौन सी है, यही है क्या, ये फोटोग्राफ क्रिएट करी थी और सिग्नेचर ये वाले क्रिएट करे थे, ठीक है। तो ये मैंने फोटोग्राफ अपलोड करी, पूरी फोटोग्राफ मेरी बड़े आराम से आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। साइन क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये साइन आ गया, ओपन, साइन अपलोड हो गए, क्लियर है ना। तो फोटोग्राफ भी आ गए, साइन भी आ गए, दोनों अच्छी तरीके से विजिबल हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म को पूरा सबमिट कर देंगे और उसके बाद जो जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आता है उसमें आपको जो फोटोग्राफ है उसके नीचे फोटोग्राफ के बॉटम पे आपको सिग्नेचर सही तरीके से पेस्ट होते हुए दिखेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका फॉर्म अच्छे तरीके से सबमिट होगा और रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा इस पर, ठीक है। बाकी आप एक बार देख लेना जो फाइनल सबमिट के बाद जो आता है उसमें सही आ रहा है नहीं आ रहा, मोस्ट प्रोबेबली सही आएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरबी एप्लीकेशन का लिंक है, यू कैन डाउनलोड द आरबी एप्लीकेशन एंड इफ यू नीड कोर्सेज टू प्रिपेयर यू कैन एनरोल इन द कोर्सेज एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। एसएससी सीजीएल के लिए मैंने एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो भी डाली है 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो हमारा तरीका भी चेंज हुआ है तैयारी करने का, वो आप देख सकते हैं। सिलेबस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है बट पैटर्न चेंज हुआ है तो द वे वी अप्रोच द एग्जामिनेशन हैज़ चेंज्ड, तो वो आप ज़रूर देखें। और आपसे यही विदा लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम आपको पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इट्स अबाउट कंप्लीट प्रिपरेशन। अगर आप आरबी चैनल से जुड़े हो इसका मतलब आपकी हर तकलीफ जो भी जहाँ भी आप फंसोगे वहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, दिस इज आवर विजन, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ओनली टीचिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट गाइडिंग, इट्स अबाउट एवरीथिंग अबाउट एसएससी एग्जामिनेशंस। एंड इसी पे हम काम करते हुए मैं ये वीडियोज भी आपके लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज मुझे इसकी नीड नहीं थी।